नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके बीएसटीसी के मॉडल पेपर पर आधारित होने वाले हैं। आपको सेम वही फील करना है कि आप एग्जाम में बैठे हो, राजस्थान जीके का 50 क्वेश्चनों का पार्ट सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो 50 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। सेशन की शुरुआत लाइक के साथ करनी है। यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। टॉपिक वाइज एक क्लास आपके जो है इशू जीके ट्रिक पर चल रही है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल की, अभी आपके लोक नृत्य की क्लास अपलोड की गई है, उसे जाकर जरूर देखिए। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। लोक नृत्य की क्लास जरूर देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई, गरबा, गेर या फिर घूमर? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम का संबंधित था आपके भवाई नृत्य से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसा ही प्रकार का नृत्य है भवाई नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, परबतसर पशु मेला किस स्मृति में आयोजित किया जाता है? बताइए, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर गोगा जी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? परबतसर पशु मेला जो है वो आपके तेजा जी की आराधना में किया जाता है ना। और कहाँ पर? डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर? डीडवाना कुचामन में। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और ये जो राजस्थान में सर्वाधिक जो आय होती है वह इसी मेले से होती है, परबतसर पशु मेले से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव आयोजित करता है। बताइए, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? ऊंट महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है आपको बताना है, तो वह बीकानेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फास्टली क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन है हमारे पास और समय कम है, व्याख्या करने की तो अब वक्त ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? बताइए, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948 या 30 मार्च 1949? तो मत्स्य संघ का जो विलय हुआ वह 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। 50 क्वेश्चन है, इनमें से सभी भाई बहन को बताने हैं कितने क्वेश्चन सही हुए। 42 प्लस तो सभी स्टूडेंट को सही करने ही है ना, इससे कम सही नहीं होना चाहिए, सबके 42 प्लस सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या चूरू? बताइए दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ किस जिले में स्थित है? कोटा, सिरोही, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़? बताइए दोस्तों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वह स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ या फिर प्रतापगढ़ में। चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़ में, है ना। और वन्य ये उड़न गिलहरी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, गणगौर के अवसर पर और गरासियों द्वारा और सामूहिक नृत्य, तो वह है आप वालरा नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है गरासियों जनजाति द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? जयपुर, कोटा, भरतपुर या जोधपुर? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो सावित्री देवी भाटी का संबंध किस रियासत से? जयपुर से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बताइए दोस्तों, बच बारस, राधाष्टमी, जलझुलनी एकादशी या अनंत चतुर्दशी? तो गाय की बछड़े सहित पूजा कब की जाती है? तो बच बारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का कि कौन भगत पंथ का संस्थापक था? बताइए दोस्तों, पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा या गुरु गोविंद गिरी? तो भगत पंथ से संबंधित है आपके गुरु गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या फिर अलवर? दोस्तों, आपको इस चैनल से और आपके नया चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों से जुड़ जाना है। बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए 15 दिन बचे हैं। मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज क्लासों के साथ आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त कर लोगे आप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बताइए दोस्तों, अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की थी सर्वप्रथम? आमेर रियासत ने। ऑप्शन नंबर आपके
3 बिल्कुल सही रहेगा। जो भी ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। और अंत में सभी भाई बहनों को बताना है, मैं आपको सभी का रिप्लाई दूंगा, है ना, कि कितने सही हुए आपको पहले कमेंट में बताना है। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दूधवाखारा या गढ़साना? बताइए, वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है मानगढ़ धाम को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण करवाया? बताइए, पटवों की हवेलियों का जो निर्माण करवाया वह गुमान मल्ल ने करवाया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, बहुत ही फास्टली क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन है, 10 मिनट में निपटा देंगे इनको। बताइए दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अब केवल मॉडल पेपर फटाफट मॉडल पेपर सोल्व करने हैं बढ़, है ना, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप प्राप्त कर सको कि हाँ हमारे 50 में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महारावल कहा जाता था आपके डूंगरपुर के शासकों को। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी का कि 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, शेल्डर या फिर जेम्स विलियम? बताइए दोस्तों, तो वह था मेजर बर्टन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चांदी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर पशु मेला है, रामदेवरा नहीं है, पुष्कर भी है, तिलवाड़ा भी है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे पीछे ऑप्शन है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे इतना तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? बताइए दोस्तों, वह कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया ब्लू पोट्री के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो भी ऑप्शन नंबर 2 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जहाँ आपको समय वेस्ट करवाया जा रहा है वहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं जुड़ना है, क्योंकि कम दिन बचे हैं और फालतू टाइम है नहीं। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर या फिर हाड़ौती? बम नृत्य आपके मेवाती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, अलवर व भरतपुर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। ये जो आपके नई फसल आने पर और होली के अवसर पर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन थे? उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैणसी या फिर जायसी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नैणसी। ऑप्शन नंबर 3 है ना, मोहनत नैणसी द्वारा मारवाड़ परगनारी विगत लिखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी का, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में या पाँव में? तो कंदोरा तो आप सभी को पता है कहाँ पर पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, महिला द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आप सभी का, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? बताइए दोस्तों, किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या फिर मारवाड़? तो वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, अंत में बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 से आप सभी का, सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से या टोंक से? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाना है आप सभी का? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नागौर से इनका संबंधित है, इनकी वहाँ पर दरगाह है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कि अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर की, बाड़मेर की, जयपुर की या फिर टोंक की? तो अजरक प्रिंट अर्थात अजरक छापा ये जो आपके प्रसिद्ध है, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सुमेलित युग में बताना है। जयपुर को डुंडाड़ क्षेत्र, जोधपुर मारवाड़ दोनों में आता है, उदयपुर मेदपाड़ में आता है। उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे, है ना। मैं जितना फास्ट चल रहा हूँ उतना आपको भी चलना है, समय बहुत कम है। 50 क्वेश्चन सोल्व करके बता देने हैं कि इतने क्वेश्चन सही हुए आप सभी के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। यहाँ पे आपके मॉडल पेपर ही चलेंगे, हिंदी के, राजस्थान जीके के, शिक्षण अभिरुचि के। वहाँ पे आपकी टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही है, दमदार तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाना है आप सभी का? तो जयपुर में हीरालाल शास्त्री उनके नेतृत्व में किया गया इसका गठन। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अगर स्पीड चल रहे हैं तो आपको बता देना है
किस बाग में होल्ड ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? बताइए, मंडोर, ओसियां, शेरगढ़ या फिर बालोतरा? तो भाई आपके मंडोर में, ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रख लेने हैं, कौन सा भी छप सकता है, भरोसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किस के द्वारा करवाया गया? तो बेटा वो करवाया गया सवाई जय सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पे, जिनमें से जंतर मंतर आपके जयपुर में है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है ना, 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सी क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह शेखावत, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो विजय सिंह पथिक जो है वह राजस्थान के न होकर के यूपी के थे। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। इनका मूल नाम पूछा जाता है, भूप सिंह इनका मूल नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? बताइए दोस्तों किसका राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। सोने के समान चमकता है इसलिए इसे सोनार दुर्ग कहा जाता है, जैसलमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का जो विप्लव प्रारंभ हुआ वह नसीराबाद छावनी से हुआ था 28 मई को, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका कि लूणी नदी का उद्गम होता है। बताइए दोस्तों कहाँ से होता है? उदयपुर जिले की दक्षिणी पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है ना। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, अलवर, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र के आसपास जो है मेवाती बोली जाती है। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कि गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद से आपके गोरबंद, नखरालो, ऊँट का आभूषण किया जाता है, ऊँट का श्रृंगार किया जाता है ना गोरबंद में। ऑप्शन नंबर 3 आपका गले का आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद। भैंस की नस्ल कौन सी है इसमें से बताना आपको? मुर्रा, मालपुरी, राठी या फिर मलानी? ये तीनों आपके गाय की नस्ल है, बाकी आपके मुर्रा भैंस की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए दोस्तों, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगमंदिर राजप्रसाद कहाँ पर स्थित है? जगमंदिर जगनिवास स्थित है आपके उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बांतारी फुलवारी के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए राइट आंसर। बांतारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आप सभी का कि राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह थी अलई जिलाबाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन थोड़े सही टाइप नहीं हुए तो आगे पीछे और बहुत छोटे टाइप हो गए, लंबे लंबे से। प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो ये जिंक से बनाई जाती है, ये आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाना है? लोहागढ़ आपके भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीओ द्वारा किया जाने वाला तालीम, ये आपके जो है क्वेश्चन एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ दो अभी आप। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? नैनचंद्र सूरी, मोहनोत नरसिंह, महाकवि माद या फिर चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लहरिया अर्थात ओढ़ना किस मास में ओढ़ा जाता है? तो वह आप सभी को पता है, श्रावण मास में आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर, बेल्स ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है, झालरापाटन, झालावाड़ का क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी का, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो थोरी, गुजर या फिर चारण या जाट? तो वह थोरी जनजाति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले की स्थित है? तो ये तो आपको सपने में भी पूछे तो आप इसका राइट आंसर हनुमानगढ़ी देंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही स्पीड के साथ। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? तो वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता, वही युद्ध गिरी सुमेल का युद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक क्वेश्चन मिस हो गया। 49 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जिसके भी 40 प्लस सही हो रहे हैं उनका जो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान जीके में आपके 120 प्लस नंबर आने वाले हैं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और टॉपिक वाइज क्लासेस उस चैनल पर चल रही है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। दोनों चैनल की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।